Hello everyone, welcome to Akash Baiju's NEET channel. I'm your teacher Ankita and today we'll be discussing something that is really very important for your NEET examination, and that is how to read the NCERT to score 360 out of 360. Now this is really very important. We all have NCERT और everyone knows that कि NCERT is super important. आपको हर टीचर यही बोलेगा कि NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ो बिकॉज इस दोनों बुक्स में हमारे बहुत सारे questions हैं. So let's understand that how we should read the NCERT to score full marks. Starting with, of course, it's a very important book and it's a very huge book. So that the question that always comes to our mind is कि क्या पढ़े और कितना पढ़े, right? कितना पढ़ना है मैम, कितनी बार पढ़े NCERT, कैसे पढ़े? So there are few questions that I'm sure all of you would have. We will be answering all of those questions. And we will be understanding that what are the important things that we should remember when we are studying the NCERT, right? फिर उसे कैसे पढ़े ना, very simple way. बहुत ही easy तरीका है हमें ये समझने का कि there are three important things that we have to keep in mind जब हम बात कर रहे हैं NCERT को. पहला what, पहला है what. क्या पढ़ना है? हमें NCERT पढ़नी है, चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, हमें पता है हमें NCERT पढ़नी है और हमें चैप्टर्स पढ़ने. दूसरा जो हम क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से, दैट इज व्हाई. NCERT क्यों पढ़नी है? वी नो दैट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम फ्रॉम द NCERT. लास्ट क्वेश्चन इज हाउ. ये हम बात करते हैं. आपको पता है कि क्यों पढ़नी है NCERT, राइट? और क्या मतलब क्या है NCERT, ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम क्यों पढ़ रहे हैं NCERT और हमारे लिए क्यों जरूरी है. ये क्लियर हो गया. सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ लेट्स प्लान कि आप किस तरीके से NCERT पढ़ेंगे. हमें पता है NCERT जरूरी है, उसमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर हम उसे कैसे पढ़ें कि हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आराम से बन जाएं. सो लेट्स अंडरस्टैंड. पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि हम लोग क्या करते हैं, हम सेशन में आते हैं और हम NCERT नहीं पढ़ के आते. आप लेक्चर में जा रहे हो पर आप NCERT नहीं पढ़ के जाते, या फिर कोई भी बस आपको पता है कि आज कोई चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको कोई नॉलेज नहीं है कि क्या पढ़ाने वाले हैं. बट नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हैं कि NCERT आपको हेल्प करे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्लास में जाने से पहले एक बार बस NCERT को उठाएं और ओवरव्यू करें. ओवर थ्रू मतलब एक बार गो थ्रू कर लें कि क्या क्या है, अच्छा क्या टॉपिक है, क्या इमेजेस दी हुई हैं, क्या है उसमें, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा. क्योंकि जो NCERT का टॉपिक है आपने कहीं ना कहीं पहले अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो यू हैव एन आइडिया. नाउ आप क्लास में जाइए, लेक्चर अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए साथ में. उसके बाद में आप वापस आइए घर पे, NCERT उठाइए और अब NCERT को धीरे लाइन बाय लाइन करके पढ़िए. इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ कोर्स यू नो कि व्हाट यू हैव टू स्टडी. यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग बिकॉज हमने लेक्चर अटेंड करा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये जो बोल रहा है लाइन NCERT की अब मुझे समझ में आ रही है. और जब आप नोट्स को भी रेफर करेंगे तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या लिखा है. तो व्हेन यू डू दिस प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द NCERT. सो प्लान योर रीडिंग में आएंगे हमारे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप. पहला, गो थ्रू द NCERT क्लास से पहले, once before your class, go through it at least once. डिटेल में मत पढ़ो but at least go through it once. Then go to the class, attend the lectures. It could be YouTube, it could be online, offline, it could be anything. बट हमेशा ध्यान रखिए लेक्चर से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. उसके बाद में आप लेक्चर में नोट्स बनाइए and that will be all sorted. Next and the last final step is read again and now mark. अब आप ध्यान से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपको लग रहा है वो आप उसे हाईलाइट कर दीजिए. सो ये हो गया तरीका कि हमें NCERT कैसे पढ़नी है. और दूसरा तरीका जो बहुत ज़रूरी है, जो एक्चुअली हेल्प करता है हमें समझने में कि क्या आ सकता है एग्जामिनेशन में, वो है बी द एग्जामिनर. मतलब आप एक पैराग्राफ देखो और आपको लगना चाहिए यार मैं एग्जामिनर होता तो मैं ये क्वेश्चन पूछता, या फिर मैं अगर एग्जामिनर होती तो मैं ये क्वेश्चन पूछती. लेट्स अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी. नाउ व्हेन यू आर रीडिंग द NCERT आप इस तरीके से पढ़िए दैट यू विल बी मेकिंग द क्वेश्चन पेपर. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पे वी हैव द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो क्लास 12th में आता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक पैराग्राफ हमने लिया है. Now in this particular paragraph when we read we can actually identify there are important dates, there is an important name of the scientist, there is an important name of the organism on which the experiment was performed. So all of these data become really very crucial for us.
right? We know that NCERT will be asking the questions from these lines only. So when you're reading, right, mark it, acha, this can be a question. If you know that, acha, this question came in the PYQ, so write PYQ over there, right? के S quote है, R quote है, this question was there in the PYQs, तो वहाँ पे PYQs लिख दीजिए. Star बना दीजिए for all those important points that you know that can come in the examination, right? उसके बाद में NCERTs में हमें बहुत सारी जगह पे because लिखा रहता है, due to लिखा रहता है, या फिर always, ऐसे कुछ words यूज करे जाते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं या फिर उनके बारे में और बता रहे हैं. All of these sentences can come as the assertion and the reason. And हाल फिलहाल आई एम श्योर आपने देखा होगा कि NCERT की जो लाइन्स हैं उन पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं नीट एग्जामिनेशन में. कैसे? assertion and reason वाले. So when you are reading them, अगर दो सेंटेंस आपको लग रहे हैं कि साथ में आ रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसको अंडरलाइन कर लो और वहां पे लिख दो A and R. That means that यहाँ से हमारा assertion and reason क्वेश्चन बन रहा है. तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसे पढ़ोगे, जब रिविजन जब कर रहे होगे, दोबारा जब पढ़ोगे, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है. और इस तरीके से क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा, ये यहाँ पे ऐसा वाला क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ पे ऐसा वाला एसेशन पूछ सकते हैं, रीजन पूछ सकते हैं, मैच द कॉलम आ सकते हैं. बहुत सारी जगह एनसीईआरटी में हमारे पास में डेटा दिए हुए हैं, राइट, नंबर्स दिए हुए हैं, साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, तो वो मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, उनके ऑप्शंस में आ सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल है सेल चैप्टर का, जिसमें हम देख पा रहे हैं पैराग्राफ जो है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. यहाँ पे क्या बताया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बारे में बताया. यहाँ पे इन्होंने में कहीं पे डिटेल में नहीं बताया, बट ऑफ कोर्स कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता है, तो हम ये याद रखेंगे कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऊपर या इस वाले पैराग्राफ में. दो लेयर्स हैं हमारे पास में, ग्लाइकोकैलिक्स, राइट, और उसकी दो टाइप्स बताई हैं. वी हैव द स्लाइमी लेयर एंड द कैप्सूल, तो वो भी हम याद रखेंगे. एंड ऑफ कोर्स वी हैव दीज फॉर्मेशन, तो दीज कैन कम इन दी क्या, अच्छा, जो मीजोसोम्स है वो किस तरीके से फोल्ड कर रहा है, या फिर कैसी कैसी शेप्स बन जाती हैं, या फिर कैसी फॉर्म्स बन रही हैं. सो इट कैन कम इन दी एमसीक्यूज. अच्छा, ये 3 शेप हैं या फिर ये है, इस तरीके से दे कैन गिव यू दी ऑप्शन. सो वेन एवर यू फील कि यहाँ पे कहीं ऑप्शन बन रहा है, पुट अ मार्क, पुट अ टिक, पुट अ क्रॉस और पुट अ टिक मार्क या फिर स्टार बना दो, दैट यू नो के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी एनसीईआरटी में वो है डायग्राम्स. और स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए डायग्राम्स बहुत बहुत जरूरी हैं. तो सभी डायग्राम्स को आप अच्छे से देखें, उनके स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें, एंड वहाँ पे जो लेबलिंग्स लिखी हुई हैं उनको देखें. उसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है, जो हम बहुत बार मिस कर देते हैं, इज टू लुक एट द labelings and the names which are written under the name of the diagram. यहाँ पे जैसे कि बहुत इनके जितने भी ABCD इनके ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म यहाँ से आ सकता है और आपको फिर आइडेंटिफाई करना होगा. इजी है वो. तो यहाँ पे हमारे पास में दिया है साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वाली पर्टिकुलर इमेज में. सो ऑलवेज रिमेंबर टू लुक एट द डायग्राम्स, टू लुक एट द लेबलिंग्स, टू लुक एट व्हाट इज रिटन इन द डायग्राम का डिस्क्रिप्शन में और उनकी लेबलिंग्स में. व्हेन यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, इट एक्चुअली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. यू नो के यू हैव गॉन थ्रू दी एनसीईआरटी. पहली बार जब आप एनसीईआरटी पढ़े तो कुछ मार्क मत कीजिए, दूसरी बार पढ़ें तो वो मार्क कर दीजिए. जैसे जैसे यू स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर, देन स्टार्ट मार्किंग द PYQs, assertion the reason, match the following, data points, important things. And I know that when you do all of this, you will be a master of NCERT. So what is there for me to tell you more? One important thing is to read again and again. अब हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ के तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें सब समझ में आ जाएगा और हमें सब याद रह जाएगा. सो आप एक साइकिल, एक टाइम टेबल बना लें कि अच्छा, ये चैप्टर अगर हमने इस दिन पढ़ा है तो प्रॉब्लली जब हम उसे रिवाइज कर रहे होंगे 2 हफ्ते बाद में हम दोबारा उसे पढ़ेंगे. अगर आप उसे मतलब एक दिन पढ़ा, फिर 7 दिन बाद पढ़ रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद में पढ़ रहे हैं, तो यू विल हैव अ बेटर मेमोरी फॉर इट. सो रीड अगेन एंड अगेन, एक टाइम टेबल फॉलो कर लीजिए एंड राइट कि इस दिन आप इसको पढ़ेंगे. इस तरीके से यू विल बी एबल टू रिटेन द नॉलेज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. एंड एज वी ऑल से, राइट, कीप रीडिंग एंड कीप ऑन लर्निंग. जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा. नोट्स बनाने हैं, लेक्चर्स देखने हैं, फिर रीड करना है, हाईलाइट करना है, एग्जामिनर की तरह सोचना है कि एग्जामिनर कैसे आपसे उस पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछ सकता है. सो बी द एग्जामिनर एंड फाइंड द क्वेश्चंस एंड देन स्टार्ट लुकिंग फॉर द आंसर्स. बिकॉज एनसीईआरटी में
मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ लाइन्स हैं, एक्चुअली एनसीईआरटी में आंसर्स हैं और क्वेश्चंस हमें खुद बनाने हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दैट. एंड ऑन दैट नोट आई विल जस्ट से keep on learning, keep on reading, and you will get success in your NEET examination. On that note, I'll end my class. Thank you so much everyone for watching this video. Please make sure you hit the like button for the video, share this video with your friends, and subscribe to the channel. With that note, lots of love from my side and keep on learning with Byju's. Bye bye.